ये मान के चलिए कि ये करीब करीब 125 साल पहले की घटनाएं ये देख रही थी। अच्छा, इसमें एक रोचक बात है। रोचक बात ये है कि ये इन्होंने रामकृष्ण से भेंट की है। ये अगर ये पास्ट लाइफ नहीं करती तो क्या इसे पता चलता कि रामकृष्ण के साथ इनकी मुलाकात है? क्या इन्हें पता चलता कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको आशीर्वाद भी दिया है? अभी इन्होंने कुछ साधनाएं शुरू की हैं कुछ वर्षों से। तो ये भी एक सवाल था कि ये जो साधनाएं आज कर रही हैं, क्या इसका कोई लिंक पीछे है? अच्छा, एक और मज़े की बात ना, आप पुरुष थे वहाँ पर। हाँ, मैं पुरुष थी। एक पुरुष थी, एक 7 फीट लंबा पुरुष थी। तो इन्होंने अपने माँ बाप को भी देखा, ये भी देख लिया माँ कौन है अभी, पिताजी कौन है अभी। वो गुरु अभी तक नहीं मिला इनको। अब ये भी हो सकता है ना कि गुरु कोई ज़रूरी नहीं फिजिकल वर्ल्ड में आए, यहाँ पर आए, उपस्थित हों, या ये भी हो सकता है कि गुरु जी प्रकट हो जाए, और प्रकट होंगे तो इनको तो पता चल ही जाएगा। हाँ। ये देख लेंगे, क्योंकि गुरु की ऊर्जा बताएगी कि इससे कोई संबंध है हमारा। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं संजय शर्मा और ये हैं सुदक्षिणा। बंगाल से आई हैं, पश्चिम बंगाल से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आई हैं। कोलकाता के पास रहती हैं और कुछ स्पिरिचुअल सवाल थे इनके। देखिए, लौकिक सवाल तो हम लोगों से पूछने वाले रोज़ आते हैं, स्पिरिचुअल सवाल करने वाले लोग गिने चुने होते हैं, कभी कभार आते हैं। तो उनमें से ये कभी कभार वालों में से एक है। स्पिरिचुअल इनका सवाल, इनको कुछ चीज़ें जाननी थी। एक तो ये जानना था कि क्या इन्होंने कोई स्पिरिचुअलिटी की दिशा में कोई काम किया है, कोई कदम बढ़ाया है। अगर किया है तो वो कौन सा मार्ग था जिस मार्ग पे इन्होंने अगर कोई साधना की है। साथ ही इनको ये भी देखना था कि क्या इनका कोई गुरु था, अगर था तो वो कैसा था, किस परंपरा मार्ग का अनुयायी था। वर्तमान में क्या उस गुरु को देखने से कोई गाइडेंस मिल सकती है। अभी इन्होंने कुछ साधनाएं शुरू की हैं कुछ वर्षों से। तो ये भी एक सवाल था कि ये जो साधनाएं आज कर रही हैं, क्या इसका कोई लिंक पीछे है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर पीछे का लिंक क्या है, पीछे की साधना क्या है? देखिए, पीछे की साधना अगर आपकी है और उसको आप फिर से इस जीवन में शुरू करते हैं तो गति बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। और अगर आपने पीछे कुछ किया है, अभी कुछ और करने लगेंगे तो स्पीड में फ़र्क आता है ना। तो वो भी ज़रूरी था कि वो देखें कि उन्होंने किस तरह की साधनाओं के कौन सा डायरेक्शन था उनका। तो ये सवाल लेकर आई थी मित्रों। अभी जो है इन्होंने क्रिया योग के ऊपर अपना काम शुरू किया है इस लाइफ में, और क्रिया योग बंगाल में है देखिए, लेकिन क्रिया योग के ऊपर इनका काम इन्होंने किया काफ़ी, और उसी दिशा में उनका रिसर्च चल रहा है, उनका साधना उनकी चल रही है। तो सुदक्षिणा यहाँ पर आई थी और आपका जैसा मैंने आपको बताया कि उनके कुछ सवाल थे, साधनाओं को लेकर सवाल थे तो स्पिरिचुअल सवाल थे। तो सुदक्षिणा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहले तो आप बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। करीब 3.5 घंटे ये थी इस सेशन के अंदर। बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत जन्म लिया है, कभी राजस्थान में, कभी बंगाल के ही ज़्यादा देखा है। तो मैंने बहुत ही मतलब कुछ, कभी शिव की उपासक थी, शिवलिंग देखा, उसके ऊपर पर्पल कलर का फ्लावर देखा, दूध चढ़ाया हुआ है, पानी बरस रहा है उसके ऊपर। ये बचपन में इन्होंने देखा था उस जीवन में, फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास ही ले लिया था आगे चल के इन्होंने। तो आपका जो स्पिरिचुअल सवाल था, हाँ, वो जो स्पिरिचुअल सवाल था, मैं किस दिशा में, ठीक दिशा में जा रही हूँ या गलत, मेरा कोई स्पिरिचुअल जर्नी इसके पहले था या नहीं, और जो था तो मेरा गुरु कौन था, यही मेरा क्वेश्चन था। तो मुझे मिला क्वेश्चन का, सवाल का जवाब। तो मेरा गुरु था एक नाथ संप्रदाय का गुरु, बहुत तेजस्वी गुरु था वो। आंखों से जैसे मुझे शक्तिपात कर रहा है, आग निकल रहा है आंखों से, जो मैं मतलब सहन नहीं कर पाई।
मैंने उनको बोल रही थी कि मुझे निकालिए यहाँ से, हाँ। और मैं सहन नहीं कर सकती थी। हम्म, तो मुझे लगता है मेरा गुरु ही मुझे निकाल दिया लास्ट में। हाँ बहुत हाँ जैसे मैं मर रही हूँ, हाँ जैसे मैं मर रही हूँ, मुझे ये शक्ति नहीं, मुझे सहन नहीं हो रहा है बाबा। ये जो है इनके गुरु की जो खोज थी इनकी, थोड़ा सा मैं उसको और अच्छे से ये कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। गुरु की खोज थी तो इन्होंने सबसे पहले तो इनको जब हम लेके गए थे तो ये राजस्थान में एक जगह अपने आप को देखती हैं, रेगिस्तान, ऊंट और राजस्थानी वेशभूषा वाले लोग वहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन इनका सवाल जो था वो क्या इन्होंने कोई साधना की है, तो वो राजस्थान वाले जीवन में तो इन्होंने साधना नहीं की थी। फिर जब ये फिर से वापस उस जीवन पे गई जहाँ पे इन्होंने साधना की थी, तो वो जीवन निकला बंगाल का। बंगाल के अंदर उन्होंने साधना की थी। और फिर अच्छा, एक और मज़े की बात ना, आप पुरुष थे वहाँ पर। हाँ हाँ, मैं पुरुष थी, एक पुरुष थी, एक 7 फीट लंबा पुरुष थी। हाँ और मेरा मतलब जो कलर था, जो कॉम्प्लेक्स था वो डार्क था, हाँ और लंबे बाल थे, और शरीर एकदम बलिष्ठ था। आज आप मैं देख सकते हैं मुझे मैं गोरा हूँ, नाटा हूँ तो शरीर बदल जाता है। हाँ तो मेरा जो गुरु है और भी बलिष्ठ थे। उसका सबसे ये सवाल ये था मेरा कि उसका एज पता नहीं चल रहा था मुझे। गुरु कितनी उम्र के हैं ये इनको समझ नहीं आ रहा था। इनको लग रहा था ये 200-400 साल के तो हैं, हाँ। लेकिन शरीर से समझ में नहीं आता हाँ, था। शरीर इतना समर्थ थे कि समझ ही नहीं आ रहा था। इनका बाल तो पूरा सफेद है, सब कुछ सफेद है, लेकिन इनका शरीर देख के पता ही नहीं चल रहा था इसका उम्र कितना होगा। इसका बहुत बड़ा जटा है, हाँ। इतना बड़ा हाँ। जटा, हाँ सफेद दाढ़ी है। हाँ। लेकिन कैसे दिखते हैं इसके गुरुजी? गोरे हैं, काले हैं, कैसे हैं? बहुत गोरे भी नहीं, बहुत काले भी नहीं, अच्छा, उम्र क्या है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा है, क्या उम्र? बहुत ये नहीं, पता नहीं चलता इसका उम्र। अच्छा, यंग लेकिन दिखता है? ना, यंग नहीं है ये, इसका पूरा सफेद है। अच्छा। लेकिन ये बहुत ये है, बलिष्ठ है, हाँ। शरीर बहुत बलिष्ठ है, हाँ, इसका पता नहीं चलता उम्र। अच्छा, फिर भी क्या भाव है ये कि शायद ये 200-400 साल अच्छा। इसका उम्र होगा। 200-400 साल उम्र होगा इसका। ठीक है। तो 200-400 साल तो होगा ही। ये इनको भाव था कि गुरुजी कम से कम 200 से 400 साल के बीच के हैं, लेकिन पता कैसे लगाएं? गुरुजी तो बता नहीं रहे हैं और इनको दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। गुरु तो थोड़े यंग दिख, हालांकि दाढ़ी सफेद थी ना? हाँ, दाढ़ी सफेद था, कच्चे पक्के है, पूरा नहीं है, कच्चे पक्के है। चौटा तो इतना बड़ा है, वो खुला हाँ। जटा नहीं है, वो बांधा हुआ है। जटा बांध के रखते थे वो। हाँ। हम्म। और जो मैंने कभी खड़म पहन के, मैं सोचती थी पहले कि खड़म पहन के चलते कैसे आदमी, हाँ। लेकिन देख रही हूँ खुद खड़म पहन के चल रही हूँ। तो खड़ाऊ पहनने का एक्सपीरियंस भी इन्होंने ले लिया और वो कैसा रहा वो अनुभव इनको समझ में आ गया खड़ाऊ पहन के। अच्छा, ये जो है कहानी को ऐसे शुरू करते हैं कि बंगाल में ये देखती हैं कि एक इनका बचपन जो है जो बीत रहा है। तो जब छोटे हैं, छोटा बच्चा है, तब अकेला है ये बच्चा अपने परिवार का, कोई भाई बहन इन्होंने नहीं देखे। और फिर ये जो है अपने आप को पाती हैं कि इनके घर पे फिर माँ बाप से इनको थोड़ी उम्र में ऐसा दिख रहा है, हालांकि इन्होंने नहीं देखा उसको, क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं कि नहीं जाते, जो बहुत दुखद घटनाएं होती हैं उस पर जाने से बचते हैं लोग। तो इन्होंने अपने माँ बाप को भी देखा, ये भी देख लिया माँ कौन है अभी, पिताजी कौन है अभी, ये भी देख लिया। 3 साल मम्मी दिख रही है, मम्मी दिख रही है, देखो। हाँ, वो गांव की लड़की है, गांव की लड़की है वो। गांव की बधू है। हाँ, गांव की वधू है। अच्छा, यंग दिख रही है मम्मी एकदम। हाँ, अच्छा, क्या उम्र है मम्मी की? ये तो हमारी गांव की एक अभी का ये है, हाँ वधू है। हाँ। वो मेरी उम्र का ही है अभी। अच्छा,
फिर इन्होंने देखा कि ये अपने रिलेटिव के यहाँ वहाँ पे रहने लगी हैं। बचपन से रिलेटिव ने इनको पाला, लेकिन वो रिलेटिव थोड़ा दुष्ट व्यवहार इनके साथ, क्रूएल व्यक्ति टाइप का इनको लगा। उनको लगा कि वो हमेशा उनके साथ डांटता डपटता है, परेशान करता है। और फिर एक दिन ये हुआ कि इन्होंने घर छोड़ दिया और बोली कि कभी नहीं जाना उधर, उसके तरफ लौट के नहीं जाना है। ये इनको इसकी कहानी में था। उसके बाद ये चली गई तो इन्होंने देखा कि फिर ये साधक बन गई हैं, साधना कर रही हैं। घर जाने का मन नहीं हो रहा आपको? नहीं जाना है मुझे। नहीं जाना है, ये फाइनल है। शिवलिंग के साथ इनका पुराना लगाव था, बचपन से ही इनको वहाँ जंगल इन्होंने देखा तो जंगल के अंदर शिवलिंग, एक शिव मंदिर छोटा सा चबूतरा जैसा बना था वहाँ पे। तो इनका बैठना वहाँ पे हमेशा होता था और बैठ के वहाँ पे उस शिवलिंग को निहारना, उसको देखना और वहाँ पे पूजा अर्चना जो भी होती है उसको देखते थे। तो एक तरह से शिव से लगाव आपका रहा। वो भक्ति महसूस होती थी? हाँ, अभी मैं शिवरात्रि करती हूँ। अच्छा। लेकिन इस साल बहुत बीमार थी तो इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन मैं करने का बहुत मन था, करती हूँ मैं। हाँ, तो ये शिव भक्त थी उस बचपन में, उन्होंने अपने आप को रोज शिवलिंग के ऊपर घर पे ही जल चढ़ाती हूँ। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है जी। वो पीछे का संस्कार इनका यहाँ पे आया है, देखिए। और फिर ये लड़का जो है, जब ये घर से निकल गया कि भाई वो जो उनके रिलेटिव थे, चाचा जी वहाँ पर जो थे, वो थोड़े परेशान करते थे इनको, तो आखिर में तय हुआ कि भाई घर छोड़ देंगे और इन्होंने घर छोड़ दिया। उसका आंखों में देख के लग रहा है हाँ। मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, कैसे ये irritating way में देख रहा है मुझे। हाँ, ये ऐसा लगता है कि आपको पसंद नहीं करता। हाँ हाँ, ठीक है ना, मुझे लगता है अकेला मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि अकेला ही ठीक हूँ, अच्छा हूँ? हाँ। आपको आदमी पसंद ही नहीं है? नहीं, कोई पसंद नहीं है मुझे। जंगल में चले गए, साधनाएं की, फिर एक नदी के किनारे एक कुटिया बनाई, उस कुटिया में रहने लगे। गुरु भी उधर नदी की कुटिया में हैं। अच्छा, इसमें एक रोचक बात है। रोचक बात यह है कि ये इन्होंने रामकृष्ण से भेंट की है ना। रामकृष्ण परमहंस जी को इन्होंने देखा, परमहंस जी से मुलाकात इनकी हुई थी। हालांकि वो गुरु नहीं थे इनके, गुरु कोई और था, लेकिन एक साधक जैसे साधक होता है तो वो जाता है आध्यात्मिक जगहों पे, जाता है गुरुओं से मिलता है, आध्यात्मिक लोगों से मेल मुलाकात करता है। तो इनकी रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई थी और उनसे आशीर्वाद भी लिया था। वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था रामकृष्ण परमहंस के साथ, थोड़ा बताएं। मैं तो उसका पैर पड़ गई, तो वो पैर पकड़ लिया और उन्होंने मुझे ऐसे करके उठाया और मेरे जैसे मेरा स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे चापड़ लगाया, थपकी दी, थपकी दी और कुछ बोला तो नहीं, लेकिन परम स्नेह में मेरे तरफ देख रहा है, परम स्नेह के साथ कुछ बोला नहीं, सिर्फ मेरे तरफ देख ही रहा है। और उसके आंखों में देख के मुझे लग रहा है जैसे वो रो देगा अभी। इतने प्रेमपूर्ण है, करुणावान। यही तो संतों की पहचान क्या है, करुणा उनके अंदर कूट कूट कर भरी रहती है संतों के भीतर। और वही इन्होंने महसूस किया जब ये उधर से गुजर रही थी, उस तरफ जब रामकृष्ण जी जहाँ पर विराजमान थे उस तरफ इनका जाना हुआ, तो इनको वहाँ पर प्रणाम करने का मौका मिला। और वही वो कह रही कि एकदम भाव विवल वो प्रेम है, वो करुणा है जो एक संत के अंदर, खासकर रामकृष्ण जैसे परम साधक के साथ तो ये रहता ही है। और एकदम गदगद हो गई थी उनको देख के। इनको इनके सेशन में ही लग रहा था कि वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत स्नेह के साथ मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बोलना चाहता है कि वाह तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है मुझे। हाँ, देखिए मित्रों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर कोई बड़ी बातें होती है ना, तो इसी तरह की बातें होती है। अगर ये पास्ट लाइफ नहीं करती तो क्या इसे पता चलता कि रामकृष्ण के साथ इनकी मुलाकात है? क्या इन्हें पता चलता कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको आशीर्वाद भी दिया है? क्या इन्हें पता चलता कि रामकृष्ण परमहंस का स्वभाव कैसा है? क्या ये देख पाती कि रामकृष्ण परमहंस की आंखें कैसे दिखती हैं, उनकी ऊर्जा कैसी रहती है? सोच भी नहीं सकते थे, देखना तो छोड़ दीजिए। लेकिन
पास्ट लाइफ में जाने से एक फायदा ये हो गया, साक्षात एक तरह से प्रभु साक्षात्कार जैसी घटना घटती है जब आप एक गुरु के सामने जाते हैं और एक सिद्ध पुरुष के सामने जाते हैं और उनकी एनर्जी को महसूस करते हैं, आपके भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। और ये इनका सौभाग्य था कि इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति से मुलाकात की। आपको फिर ऐसा महसूस हुआ कि इनको छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है, कि आशीर्वाद मिला तो लगा कि अब चलें? मुझे बहुत प्यास लगा था तो इन्होंने बोला कि आप पानी मांगिए, तो मैंने मांगा, बोले लेकिन देख रहे कि वो पानी नहीं दे रहे हैं। वो मुझे लग रहा है नहीं वो देना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे पार्थिव पानी नहीं है। हाँ। वो मुझे स्नेह का पानी दे रहे हैं। हाँ। वो प्रेम से इनको तृप्त करना चाहते हैं। हाँ। तो पानी तो वहाँ नहीं मिला मुझे, लेकिन स्नेह मिला। तो वो आशीर्वाद जो मिला, हाँ वो तो मिला मुझे। तो आपको ऐसा लगा कि अब छोड़ के जाने के समय कैसा लगा, यहीं बैठे रहूं लगा? नहीं, आप तो बोल रहे अभी चलिए वहाँ तब से, उठे? तब चलना पड़ा मुझे। हाँ क्योंकि आगे और गुरु जी के पास भी इनको जाना था। अच्छा, इन्होंने फिर रामकृष्ण को देखा, फिर ये था कि ये साधक रही, नदी किनारे इनकी साधनाएं चलती रही और उसी में ही साधना में ही इनका पूरा जीवन बीता। इनका एक मुख्य सवाल ये था, जो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये संप्रदाय कौन सा था, किस तरह की साधना करती थी। तो इन्होंने देख लिया ये नाथ संप्रदाय से संबंध रखती थी अपना, धुनी चिमटा ये सब जो चीज़ें नाथ संप्रदाय वाले, कान भी छेदना, ये सब चीज़ें इन्होंने देखा। इनके गुरु इनको मिले, और गुरु का थोड़ा वर्णन करो, जो गुरु आपने देखा वहाँ पे। मेरा गुरु बहुत बलिष्ठ था। उसका जैसे आंखें, जैसे उन्होंने बोला कि उनके वो पलटेगा, वो गुरुजी तुम्हारी तरफ पलटा। और मेरे को जब जैसे ही मैंने गुरुजी की आंखों की तरफ देखा तो लगा कि उनके आंखों ऐसे कभी किसी का आंखें मैंने नहीं देखा, जैसे वो उसके आंखों से तेज रोशनी निकल रहा है। जो तब उसने भैया ने मेरे को बोला कि वो आप लीजिए वो ये, तो मैंने उसको लिया, लेकिन वो सहन ही नहीं कर पा रही। वो इतना तेज था, इतना आग भरा था, मतलब इतना गर्म था वो, मैं ले नहीं पा रही थी और मुझे बहुत प्यास लग रहा था। इनको वहाँ से इनकी जो गर्मी जब गुरुजी की आंखों से जब तेज निकला और इनके ऊपर जब वो तेज आया गिरा, तो ये एकदम गर्म भी महसूस कर रही थी और फिर इनको सहन नहीं हो रहा था इस तरह का। तो हम लोगों ने इसको एक थोड़ा सा उससे अलग करके इसको दर्शक की तरह इसको ग्रहण करने दिया, गुरुजी के प्रेम को, गुरुजी के आशीर्वाद को, गुरुजी की ऊर्जा को। और गुरुजी का चेहरा इन्होंने देख लिया। गुरुजी जो है सफ़ेद दाढ़ी वाले और जटा वाले गुरुजी हैं, कान में कुंडल जैसा कुछ पहन रखा है। और आज ये गुरुजी इनके पास तो फिलहाल अभी तक तो इनके दर्शन नहीं हुए हैं। नहीं, कोई व्यक्ति मिला है क्या इसके जैसा? नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है। तो बहुत सारे ने बोला जे तुम दीक्षा ले लो मेरे पास, ऋषिकेश में बोला क्रिया योग आश्रम में मैं गई थी, बोला कि यहाँ आ जाओ, यहाँ शिष्य बन जाओ, लेकिन मेरे को नहीं लगा उनको देख के कि ये मेरे गुरु होंगे। वो सब वाइब्स नहीं मिला मुझे। हाँ, क्योंकि वो कहाँ से मिलेगा, गुरु तो कोई और है, भले मार्ग वही है। देखिए, क्रिया योग मार्ग में ही ये गई थी, वहाँ पर लोगों से भी मिली थी, उस तरह के साधना पद्धति वालों से मिली थी, लेकिन वो बात नहीं बनी क्योंकि गुरु कोई और है और वो गुरु अभी तक नहीं मिला इनको। अब ये भी हो सकता है ना कि गुरु कोई ज़रूरी नहीं फिजिकल वर्ल्ड में आए, यहाँ पर आए, उपस्थित हों। हो सकता है कि वो ऊपर से ही गाइड करें और किसी दिन इनको गाइड करके किसी योग्य व्यक्ति के पास भेज दें कि जाओ अब उसके साथ रहो, उसके साथ उसका अनुसरण करो, उसका मार्ग समझो और उसकी मार्ग की साधना करो। ये भी गुरुजी बोल सकते हैं, इनको आगे चल के समझ में आएगा। या ये भी हो सकता है कि गुरुजी प्रकट हो जाएं और प्रकट होंगे तो इनको तो पता चल ही जाएगा। हाँ। ये देख लेंगे क्योंकि गुरु की ऊर्जा बताएगी कि इससे कोई संबंध है हमारा। और चूंकि पीछे जीवन में देख आई है झलक, तो वो दिखते ही इनको तुरंत लग जाएगा कि ये है मेरा गुरु। तो एक तरह की ये कह लीजिए कि अगर ये खोज पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरी हो जाए, कभी गुरु मिल जाए तो ज़रूर बताना, तो हम लोग भी हमारे लिए भी अच्छा लगेगा जान के कि इनके गुरु इनको मिल गए। और नहीं भी मिलते हैं तो प्रेरणा आएगी, वो प्रेरणा आएगी कि जिस गुरु जी के साथ जाने की, तो वो भी बताना। तो मित्रों, हम लोग ये कहानी इसकी यही है कि ये एक स्पिरिचुअल मास्टर थी
अभी भी स्पिरिचुअल है। सवाल इनका यही था, स्पिरिचुअल खोज किस दिशा में जानी चाहिए और क्या इनका मार्ग है, किस दिशा में इनको, किस डायरेक्शन में साधना करनी चाहिए, और वो सब जानकारी इनको मिल गई है, इनको सवालों के जवाब मिल गए हैं। अच्छा, ये सेशन जो है आपका 3.5 घंटे करीब चला है, और इसका एहसास था आपको 3.5 नहीं। घंटे? मुझे तो पता ही नहीं चला 3.5 घंटा कैसे बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब हमने बताया तो समझ में आया। जैसे ही मैंने गुरु को देख लिया तब मैंने खुद बोल रही हूँ मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे निकालिए। तब मुझे लग रहा है मेरे गुरुजी मुझे जैसे बंधन से मुक्त कर दिया, ऐसा लग रहा था। अब हो गया, टारगेट पूरा हो गया, गुरुजी मिल गए, साधना क्या थी ये समझ में आ गया, काम पूरा हुआ तो ठीक है। तब 3.5 घंटे ना, और अगर थोड़े और रोकते इसको तो फिर ये 4 साढ़े 4 घंटे भी जा सकती थी, तो इतना लंबा ही हो सकता था। तो मित्रों, ये कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा। साधक अगर हैं, आपके अंदर भी ऐसी कोई साधना को लेके बात चलती है, आपके अंदर भी सवाल उठते हैं कि मैं कोई साधक रहा हूँ क्या, कोई मेरा कोई स्पिरिचुअल मार्ग है क्या, मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर क्यों जा रहा हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कोई गुरु आपका है क्या, अगर इस तरह के सवाल हैं जैसा सुदक्षिणा का था, तो ज़रूर आप लोग इस पद्धति को ट्राई कर सकते हैं, कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका जवाब मिलता है, और ये अच्छा है, देख लेना। और सबसे बड़ी बात इस कहानी का सार ये है कि गुरु मिले और रामकृष्ण भी मिले। और देखिए, रामकृष्ण जी करीब 1885 में चले गए थे ना, तो ये मान के चलिए कि ये करीब 125 साल पहले की घटनाएं ये देख रही थी, और 125 साल पहले इन्होंने वो जीवन जिया बंगाल का, और एक बढ़िया साधक के रूप में जिया था, जिसका अब इसको असर यहाँ पर भी दिखेगा। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।